अन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा श्री ललिता श्री विशाखान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपानुप्रियाय श्रीमते भक्तिजयमाधव स्वामी नामे कृष्णाभ्यन्य प्रकाश श्रीमूर्ति दीनता क्षमा गुण अवताराय गुरुवे प्रभे प्रतीति सदम गुरुपीति प्रदर्शि ईशो ज्ञान प्रभावश्री प्रकाशाय श्री क्षेत्रे प्रभुपादश्री ज्ञानोद्धातु कीर्ति सारस्वते गणानंद संबोधनाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नानक जी क्या कह रहे हैं? नानक भी भगवान के अवतार थे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पैसे बिन फिरे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, ओ सुखी राम का दास। भगवान का प्यारा ही सुखी है, कोई सुखी नहीं है। सब दुखी दुखी, कोई सुखी नहीं है। करोड़पति भी दुखी, खगपति भी दुखी, सब दुखी। बोले हमको तो कृष्ण की जरूरत नहीं है, हमको तो राम की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो तुमको सुख भी नहीं मिल सकता। क्यों? सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में सुख है। अगर उसको नहीं चाहते हो तो सुखी नहीं रह सकते। तो मेरे गुरु जी कहते थे कि तुम हो साधारण गृहस्थी, अब तुम्हारी तरफ कोई झुकेगा ही नहीं है, इसलिए सब बातें खुल के बताया करो। तो मैंने कहा गुरु जी, शास्त्र से कहता है कि भजन को छुपाना चाहिए। बोले नहीं, तुम्हारे लिए छुपाने की जरूरत नहीं है। जो अध कचरा हो, कमज़ोर हो, उसको छुपाना चाहिए। क्यों? उसकी बड़ाई होगी तो घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। और ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अहंकार। इसलिए तुमको छुपाने की जरूरत है। तो मैं भी तो संसार का ही हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ और सब मेरे आसपास सभी गृहस्थी हैं। बोले नहीं, तुम तो गोलोक धाम से आए हो। तो गोलोक धाम से आया हो तो वो तो PhD करके आए हैं। तो तुमको अहंकार आने का सवाल ही नहीं है। तुमको कोई अहंकार नहीं आएगा, तुम सब बता दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान का
भगवान की प्राप्ति बहुत सहज है, बहुत सहज है। क्यों सहज क्यों है कि कलयुग में भगवान के ग्राहक कम है। कौन भक्ति करता है? कोई नहीं करता। इसलिए ग्राहक जहाँ जिस चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो भगवान के भक्तों की बहुत कमी है और भगवान भक्तों के बिना उनका मन नहीं लगता है। तो भक्तों से वो बहुत ज़्यादा संपर्क में रहना चाहते हैं। तो क्या करते हैं आजकल? फ़ोनों से बात करते हैं। फ़ोन आया, रात को 2 बजे फ़ोन आया, हाँ बोलते अनिरुद्ध दास आपके फ़ोन आते हैं, आप बात ही नहीं करते हो। कि भैया मैं तुम्हारे फ़ोन का नंबर ही नहीं जानता। अब बिगड़ नंबर जाने में कैसे आपको फ़ोन करूँगा? ये कौन करता है? ये तुम पर ठाकुर जी कृपा हो गई और ठाकुर तुमको फ़ोन के द्वारा ही मिलना चाहता है। तो ये तो रोज़ ही चलता ही रहता है। ठाकुर जी कभी किसको फ़ोन करते हैं, कभी खुश। वो जिसको फ़ोन होता है वो खुश हो जाता है, अरे हमको ठाकुर जी ने अपना लिया है, हाँ हमको इंडायरेक्ट दर्शन दे दिया है। खुश होते होना ही चाहिए खुश। भाई डायरेक्ट तो दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। क्यों है कि उनमें इतनी ज्योति है कि वो सहन नहीं हो सकती। ठाकुर जी जब किसी को वो शक्ति देते हैं तब ही वो दर्शन कर सकता है। अर्जुन को शक्ति दी थी ठाकुर जी ने, तब उनको भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। तो ऐसे इसलिए भगवान की कृपा के बिना सुख मिल ही नहीं सकता। चराचर प्राणी सब भगवान के हैं। चराचर प्राणी चर तो चलने वाले, हाँ जैसे मनुष्य हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, हाँ ये सब चलने वाले हैं। और अचल हैं ये पेड़ पौधे, ये अचल हैं। ये हरा क्यों है? इसमें भगवान है। और ये भगवान हट जाएगा सूख जाएगा। तो इसलिए सब भगवान के हैं। लेकिन भगवान तो बाप है सबका, सबका बाप है। बाप कभी नुगरा नहीं होता, बेटा नुगरा होता है। बाप समझता है, कहता है अरे बेटा शराब मत पी, मानता नहीं, पीता है। तो शायद तो मानता है नहीं, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जल्दी तो मरेगा और नरक में जाएगा। शराबी मांसाहारी है, मांसाहारी है तो मांस मत खाया कर। मानता नहीं है तो कहता है तो है ना, नरक में जाएगा और नरक में तेरे को सज़ा मिलेगी। वो कहता है सज़ा हमने तो कभी सुना नहीं है। बोले मैंने तो सुना है, शास्त्र में लिखा है। वो सज़ा क्या होती है? मगर देखो कड़ावा होता है, उसमें तेल होता है और वो तेल उबलता रहता है, उसमें डालेंगे तेल और उसमें डाल देंगे। हमारी अंगुली में थोड़ी सी भी आग लग जाती है, जी निकलता है, तो हमें तो पूरी का ही मार देंगे। मान जा तू, मान जा। तो डर के मारे उसने मांस खाना छोड़ दिया। तो डर के मारे भी अगर कोई अच्छी रास्ता आ जाए तो अच्छा ही है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा होती है। देखो भगवान की ऐसी सरल से सरल रास्ता है। हाँ, और वो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं, करते ही नहीं।
शास्त्र की बात है कि खाना पीना, जब पीना हो तो क्या आफत है। अब गर्मी में तो 5-7 बार पानी तो पियो ही है, तो क्या बोलोगे, हरे कृष्ण, तो वो पानी अमृत बन जाए, वो चरणामृत बन जाएगा, चरणामृत शरीर में जाएगा। हाँ, और फिर जो कुछ खाओगे तो उसमें हरि नाम बोलो, हरि नाम स्मरण करते रहो। हाँ, मन मन में मानसिक रूप से हरि नाम करते रहो, तो वो रस बनेगा, वो निर्गुण रस बनेगा, अमृतमय रस बनेगा। और वो अंदर जाएगा तो हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। क्या क्या हैं दुश्मन? राग द्वेष, राग द्वेष करते हैं। अरे किससे करते हो तुम राग द्वेष? अरे जिससे राग द्वेष कर रहे हो उसमें मेरा प्यारा बैठा नहीं है क्या? वो दुखी होगा। हाँ, और वो तो शरीर का तो कवर है, वो तो हाँ, परमात्मा का कवर है। उस कवर को क्या दुख होगा? दुख तो होगा अंदर बैठा हुआ उसको। हाँ, फिर कहते हो हमें सुख मिल जाए। सुख तुम्हें सपन में भी नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? तुम दूसरे को दुख देते हो। कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, इसलिए सबको आदर करो, सत्कार करो, तन से करो, मन से करो, वचन से करो, और पैसा हो तो पैसे से भी करो, तो वो सदा सुखी रहेगा। और जो ऐसा करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। उसके घर में जहाँ भगवान नहीं होता है उसके घर में कलह होता है। कलयुग कलह करवाता है, भाई भाई में नहीं बनेगी। आप सोच लो, अपना घर ही खुद का ही घर देख लो ना। भाई भाई में नहीं बनेगी, स्त्री पुरुष में नहीं बनेगी, लड़ेंगे आपस में। बाप बेटे में नहीं बनेगी। तो क्यों नहीं बनेगी? कि बाप को भूल गए। जब बाप रहता है तो बच्चा निश्चिप कर रहता है। बाप की जिम्मेवारी है, हमको क्या लेना देना। जब बाप मर जाता है तो पूरी जिम्मेवारी बेटे पे आ जाती है। तब उसको आप मालूम पड़ता है कि हाँ, अरे बाप था जब तो हमको कोई दुख नहीं था, और बाप के जाते ही हमको तो दुख ही दुख हो गए। ऐसे ही बाप कौन है? भगवान। भगवान को हम छोड़ दिया, इसलिए हम दुखी हैं। भगवान को छोड़ो मत। ऐसा सीधा रास्ता मैंने बताया है। वो मैंने नहीं बताया, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। मन गढ़ंत थोड़ी है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि शराबी और मांसाहारी कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, और वो वैकुंठ पहुंच गया। अचंबा है ना, कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं उसने। क्या लेगा वो? शराबी लेगा क्या नाम? मांसाहारी लेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो भी वैकुंठ पहुंच जाता। तो मैंने बताया था कि नहीं कि जब पानी पियो तो हरे कृष्ण बोल दो। अरे क्या जोर पड़ेगा इसमें है? बोलने में क्या जोर पड़ेगा? तो क्या है, अंदर है वो, अंदर भगवान का चलना मच जाएगा। तो वहाँ दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह, ये अहंकार, ये दुश्मन बैठे हुए हैं। ये दुश्मन जब वो ऊपर से जो भगवान का चलना बच जाएगा, वो बड़ा शक्तिशाली है। हाँ, तो वो उससे छुएगा, वो जल जाएगा।
तो कहते हैं ना कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, मतलब सम्मुख मान लो मेरी तरफ आ जा। अब तो तू संसार की तरफ है और मेरी तरफ आ जा। तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, तो जन्म कोटि अज्ञात हो तभी। तो करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म किए हैं उनको मैं जला के 1 सेकंड में जला के भस्म कर दूँगा। भगवान की वाणी है। बताओ, भगवान तो बहुत दयालु है, दया निधि है। वो तो ऐसे ऐसे शब्द करता है। तो इसलिए भगवान का भजन करो। आधी उम्र तो गई तुम्हारी और आधी का भरोसा है, आधी का तो भरोसा है नहीं। कल ही सांस निकल जाए फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मालूम है मनुष्य जन्म क्या बोला है, सुदुर्लभ। देखो मैं भी तुम्हारी तरह गृहस्थी हूँ, मैं को साधु नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ मैं आपकी तरह गृहस्थी हूँ। मैं ले लूँगा, लेकिन मैंने मन से भगवान को पकड़ा है। मैं सचिवालय सेक्रेटरीट 15 साल सेक्रेटरीट में रहा हूँ, इंजीनियर था मैं। और वहाँ हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, पहला मुख्यमंत्री है वही था, बाद में मुख्यमंत्री होते गए। तो क्या कहा, न खाया न खाने दिया तो सभी दुखी, न तो खाता है न खाने देता है। यार तुम खाओगे, तुम खाओगे ना तो तुम्हारी पागल लड़की हो जाएगी, फिर शादी कैसे करोगी? क्यों होगी कि गवर्नमेंट का पैसा जो है ना वो सबका है, उसमें सभी आते हैं, उसमें सबका धोबी का पैसा भी है, सबका पैसा आता है, और उसमें गाय कटने का पैसा भी आता है। तो ऐसा गंदा जब तुम पैसा लोगे तो तुम्हारे संतान राक्षस बन जाएगी और पागल लड़की बन जाएगी। अब कोई कहता है हमारे ये लड़की क्यों पागल हुई? लड़की का दोष नहीं है, ये माँ बाप का दोष है। माँ बाप ने ऐसी करनी करी है कि जब उसके ऐसी लड़की आई, ऐसा लड़का आया है कि बोलता ही नहीं, लेकिन अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है। मेरे पास आते हैं, ये लड़का बोलता ही नहीं है, 5 साल का होगा, बोलता ही नहीं है। तो बोलेगा कैसे? तुमने करनी ऐसी की है। संस्कार पीछे के हैं ना, वो तुमको परेशान कर रहे हैं। तो ये संस्कार भी भगवान की दया से सब जल जाते हैं। तो इसलिए क्या करो, कलयुग में जो सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, अरे जो गति हो ये सो कली, हरि नाम से पावे लोग। अरे कितना सस्ता है। सतयुग में दूर पहाड़ों में जाके तपस्या करो, गर्मी सहो, सर्दी सहो, बरसात सहो, और फिर भी भगवान मिलते नहीं हैं। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करो फिर भगवान नहीं मिलते। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करो, और यज्ञ करने से मंत्रों में गलती हो जाती है, शुद्ध मंत्र नहीं होते हैं, तो जो भी यज्ञ करता है उसका नाश हो जाता है, पूरे कुटुंब का ही नाश हो जाता है। तो परेशानी परेशानी। और द्वापर में बड़े शुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करो, उस पूजा में भी गलती हो जाती है। और देखो इसमें
कलयुग में कोई नियम ही नहीं है। कैसे भी भगवान का नाम लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसा सरल रास्ता है। बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए तो हमारा जन्म मरण छूट जाए। सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त लोग तरसते हैं, हमारा कलयुग में जन्म हो जाए तो हम इस दुख से हट जाए। हम बहुत दुखी हैं। हाँ, इसलिए तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जो सभी आया शरणाई, जो परेशान होकर के मेरी शरण में आता है, सभी आया शरणाई ताखू राखूं प्राण की नहीं। भगवान कहते हैं चाहे कैसा भी पापी हो, हाँ, अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको प्राणों से भी प्यारा रखता हूँ। प्राण सबसे प्यारे होते हैं। प्राण से प्यारा तो कोई रहता ही नहीं है। ये प्राण निकल जाएगा तो जड़ हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए प्राण बहुत अच्छा। भगवान तो कितने कितने गारंटी ले रहे हैं, और फिर भी मानव है ना, सुनता नहीं है। अरे सुन रहा, तुमको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं सुनोगे ना सज़ा मिलेगी। तो कहते हैं कि ये कैसे हो काम, जैसे ये जल्दी हमारा मन कैसे बदले। तो बदलने का तरीका है कि बहुत काल करिए सत्संगा, तब ही होगा संशय भंगा। कि बहुत काल तक भगवान की बातें सुनने से हमारा मन बदल सकता है, लेकिन ऐसा मौका कहाँ मिलता है। सत्संग, सच्चा सत्संग मिलता नहीं है। हाँ, सब कपटी सत्संग मिलता है। सत्संग, सच्चा सत्संग किसे कहते हैं? वो ऐसा सत्संग जिसको कहने वाला ये समझे इनका भला हो जाए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, मतलब ऐसा स्वभाव बन जाए तो भगवान पास में आ जाए। भगवान छोड़ेगा ही नहीं उसको। तो क्या है कि बहुत काल करिए सत्संग, हाँ, तभी होगा संशय भंगा। संशय का मतलब डाउट नहीं है। संशय का मतलब संसार, संसार कट ऑफ हो जाएगा। क्यों? सत्संग ज़्यादा मिलेगा तो उसका मन भगवान की तरफ हो जाएगा, संतों की तरफ हो जाएगा, और संसार से मन रहेगा नहीं। संशय का मतलब भगवान का, संशय का मतलब है कि संशय मतलब संसार कट जाएगा, संसार की तरफ मन नहीं रहेगा, भगवान की तरफ मन रहेगा। इसलिए सुखात, लेकिन ऐसा सत्संग मिलता नहीं है। मन ऐसा सत्संग मिलता नहीं है ना। क्यों? कि जो सत्संग होता है उसके पीछे पैसा नाचता है, और पैसा है मिट्टी। ये पैसा साथ जाएगा क्या? आए पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसे के पीछे फिर रहे हैं सब। जब पैसा तुमको भगवान मिला देगा, ये पैसा यहीं रह जाएगा। जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष रखो ना। अरे 2 रोटी खानी है, फिर क्या करना तेरे को? थोड़ी सी जिंदगी के लिए महल बना लूँ। अरे महल में बना ले, लाखों रुपया लगा दे, ये धर्म में तो नहीं लगाए तूने। हाँ, वो महल यहीं रह जाएगा, और धर्म में 1 पैसा भी नहीं लगता। तो भागवत में लिखा है कि धर्म का बेटा कौन है? धर्म का बेटा है नर नारायण। नर नारायण धर्म का बेटा है। तो नर नारायण कह रहे हैं, अरे इंसान, अरे तू धर्म नहीं करता है, मेरे बाप को नहीं मानता है, सारे दुख ही पाएगा।
आप देख नहीं रहे हो कि एक है मजदूरनी, वो मजदूरनी खेतों में काम करती है और अपने ओढ़ने को बिछा के बच्चे को सुला देती है और आप काम करती रहती है। तो वो बच्चे नीचे सुलाने से वहाँ नीचे कीड़े मकोड़े होते ही हैं, तो बच्चे को खाते हैं तो चिल्लाता है। तो वो चिल्लाता है, ये तो तुम्हारे सामने ही है बातें, तो फिर चिल्लाता है तो वो भग करके छोड़ करके उनको गोदी में लेती है, हाँ, स्तन पिलाती है। तो बच्चा सबसे प्यारा लगता है ना सबको ही, हाँ। चिड़ी का बच्चा भी बहुत प्यारा लगता है, सबका बच्चा प्यारा लगता है। और बच्चा है ना, वो माँ के सिवाय किसी को जानता ही नहीं। 5 महीने का बच्चा माँ के सिवाय बाप को भी नहीं जानता, और माँ जानती है कि इसको कब तो दूध पिलाना चाहिए, कब नहाना चाहिए, हाँ, तब सब भगवान। और वो बोलता भी नहीं है, वो बोलता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं, पर माँ जानती है सब कुछ। ऐसे ही हमारी माँ भगवान है, हाँ, तो भगवान अपना आप ही करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत क्या है, भगवान करेगा अपने आप। जो कमी होगी पूरा करेगा, जो जरूरत होगी, कमी होगी, जो पूरा करेगा। कोई संकट आएगा जो दूर करेगा। ये है कि नहीं, हाँ। ले सोचो, दिमाग हृदय में धरो, हाँ, तभी सुख मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा, बच्चे जैसी कैसे भी सुख नहीं मिलेगा। सुख होगा भगवान के चरणों में, और किसी में सुख नहीं है। अब मैं कोई साधु थोड़ी हूँ, मैं भी आपकी तरह गृहस्थी तो हूँ, गृहस्थी हूँ। और गुरु जी ने कहा है कोई बात नहीं छुपाओ, आप छुपाओगे तो तुम आगे किसी का कल्याण ही नहीं कर सकते। तो बोले तुम तो गोलोक धाम से आए हो, फिर तुम तो वहाँ से PhD करके आए हो अध्यात्मवाद का, हाँ। इसलिए उनको सच्ची बात, अच्छी बात बताओ, ताकि जल्दी उद्धार हो जाए उनका। तो मैं तो ठाकुर जी की कृपा से बताता हूँ कि मैंने भी आपकी गृहस्थी तो छोटे छोटे हैं, और मेरे गृहस्थी तो बहुत बड़े हैं। पड़ पोते भी हैं मेरे। अभी तो आपके पोता ही हुआ होगा, पड़ पोता हुआ ही नहीं होगा, और सड़ पोता भी होने वाला है। बताओ, तो मैं सबसे बड़ा गृहस्थी हूँ, पर फिर भी भगवान को 3 बार दर्शन आए हैं मेरे पास। 3 बार भगवान 3 बार आए हैं मेरे पास। क्यों, मैं पूर्ण शरणागत हूँ, भगवान का पूर्ण शरणागत हूँ। तो 3 बार भगवान आए मेरे पास। 7 पीढ़ी देख ली आपने फिर। और आपके पास भी आ सकते हैं, और फिर मेरे पास आए हैं और औरों को भी दर्शन करवाया है। कि मैंने कहा भाई इनको भी तो दर्शन दो, तो उनको भी दर्शन दिया है। तो वो मेरी किताब में लिखा है किस किस को दर्शन हुआ है। वो अब भी हैं, कई तो चले गए और कोई हैं भी अभी। तो क्या है, वो ये थोड़ी है कि गृहस्थी को तो भगवान जल्दी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, तो वो अपने परिवार का पालन करता है, हाँ, बच्चों को पढ़ाता है, हाँ, और उनकी नौकरी के लिए कोशिश करता है, सब कुछ करता है, हाँ। और फिर भगवान के प्यारे साधुओं का भी सेवा करता है, वो साधु की भी सेवा करता रहता है। इसलिए गृहस्थी में भगवान जल्दी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कि जो सन्यासी होता है ना, हाँ, उसको थोड़ा मामूली अहंकार रहता है, अहंकार रहता है। मैं सन्यासी हूँ, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन। और गृहस्थी को क्या अहंकार आएगा बेचारे को, गरीब को क्या अहंकार आएगा।
इसलिए आप नाराज मत होना। सन्यासी हो तुम, मैं तो बात कहता हूँ। मैं सन्यासी आते हैं उनको कहता हूँ स्वयं पाकी बनो, स्वयं पाकी खुद बनाओ। हाँ, भोजन खुद बनाओ, हरि नाम करते हुए बनाओ। फिर देखो कितना फायदा होता है। अब तो मैं है ना सन्यासियों को मैं तो ये कहता हूँ, मैं बुरा कहता हूँ, थोड़ी बुरा नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अहंकार आ ही जाता है। हरि बोल। पीछे ले जाओ, पीछे तरफ आ जाओ। आप जल लो, देखो थोड़ा सा जल लो। बोलते बोलते गला सूख जाता है। तो मैं कहता हूँ कि देवता तरसते हैं कि कलयुग में जन्म हो जाए, हमारा जन्म मरण हट जाए, क्योंकि कोई करना ही नहीं है। हरि नाम में क्या जोर पड़ेगा भाई? हरि नाम कोई कानून ही नहीं है, कैसे भी हरि नाम करो। तो बोला है ना, भाव को भाव अनख आलसु, भाव को भाव अनख आलसु, और नाम जपत मंगल दिशि दसु। अरे तुम बेमन से ही कर लो हरि नाम तो भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, हर जगह मन की जरूरत है, यहाँ तो मन की भी जरूरत नहीं है कि भाव को भाव अनख आलस। अरे आलस्य से सोते सोते कर लो, वो तो भगवान तो बहुत दयालु है, इसलिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो कह दिया भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशि दसु। आप कैसे भी नाम लो, आपका 10 दिशाओं में सुख ही सुख हो जाएगा। कैसे तो लो, अरे इतना गृहस्थी का काम करते हो आप, गृहस्थी में इतना काम करते हो, उसमें तो मन लगाते हो, और भगवान के नाम में मन ही नहीं लगता। क्यों? कारण क्या है? भगवान की भूख नहीं है, भगवान की भूख नहीं है, संसार की भूख है। जहाँ भूख होती है ना वहीं मन लगता है। तो उनको संसार की भूख है, भगवान की भूख है ही नहीं। तो भगवान की भूख ही नहीं होगी तो काहे को मन लगेगा? और संसार की भूख है तो वहाँ मन लगेगा। अगर मन नहीं लगाओगे ना, मान लो तुम अगर आपको भी उन्हीं को वहीं, बेटे को वहीं ले लो, आगे ले लो, आगे आगे। मान लो किचन में है, आप सोचो आप 2 बार भोजन बनाते हो, अरे मन नहीं लगाओगे ना, हाँ, तो तवे पे है ना और रोटी जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी। मन लगाना पड़ेगा, हर जगह मन लगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान में के नाम में मन ही नहीं लगता। क्यों? कि भगवान की तरफ मन नहीं है, भगवान की तरफ है, भूख नहीं है, भूख है संसार की, माया की, इसलिए वहाँ मन लगता है। और मन लगने का तरीका भी मैं तो बताता ही रहता हूँ। मन लगेगा, मन 1 सेकंड जाएगा ही नहीं, मन लगेगा। तो वो तरीका भी मैं थोड़ी बताता हूँ, जगन्नाथ जी बताते हैं। जगन्नाथ जी से पूछता हूँ, जगन्नाथ जी सबकी यही मतलब प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं लगता है हरि नाम। तो भाई मन लगेगा, हाँ, ऐसा तरीका बता दूँ।
मन लगेगा। मन हरि नाम को मन कौन है? भगवान। भगवान कहते हैं गीता में कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। मन, तो मन से जो कुछ होगा वो सच्चा होगा। मन से होगा तो ठीक होगा, और बेमन से होगा तो बिगड़ेगा काम। तो क्या है, आके देखो, मन हरि नाम को मन जहाँ भी ले जाएगा उसका कल्याण कर देगा। ये प्रत्यक्ष बात है। हाँ, हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और मन ले गया कहाँ? खेत में ले गया तो खेत की उपज कर देगा। दुकान में ले गया, दुकान को अच्छी बिक्री हो जाएगी। जहाँ भी मन नाम को ले जाएगा वहाँ उसका कल्याण हो जाएगा। अरे कितना सरल रास्ता है। शराबी और मांसाहारी भी बैकुंठ पहुँच जाएगा। अब तुम कहोगे भाई हमने तो कभी सुना नहीं ऐसी बात, तो लेकिन मेरी से तो सुनो। मैं बताऊंगा शास्त्र में कहाँ लिखा है। शास्त्र की बात तो माननी पड़ेगी, तो बता दूंगा कि शास्त्र में लिखा है ऐसा। तो क्या है कि हर माता 2 बार भोजन बनाती है। एक तो है सुबह बनाती है। सुबह क्यों बनाती है? कि बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, इसलिए जल्दी उसको बनाना पड़ता है। और पति देव नौकरी पे जाएगा, इसलिए उसको 9 बजे पहले खिलाना पड़ेगा। क्यों? उसकी नौकरी दूर है तो जाएगा तो वहाँ टाइम लगेगा, रास्ते में आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए जल्दी बनाती है। तो क्या करेगी? नहा धो करके, और उसको यही विचार होगा, अरे काय का साग बनाएंगे, कि कैसे वो तो ऑफिस जाएंगे, ऐसे चिंता में जाएंगे। फिर क्या करेगी कि पहले क्या करेगी? सब्जी बनाएगी। सब्जी चीरेगी कि नहीं? आपकी बातें बता रहा हूँ मैं। सब्जी चीरेगी। अगर मन से नहीं चीरी ना तो हाथ कटा लेगी, आंगुली कट जाएगी। तो वहाँ मन लगाना पड़ेगा। तो वहाँ मन लगाया तो नाम भी उसमें घुस जाएगा। सब्जी में नाम भी घुस जाएगा, मन लगाए तो। बेमन से तो काम होगा ही नहीं। जब मन लगाओ तो उसमें घुस जाएगा। फिर ये तो बातें मैंने पहले बाबा कितने बार बता दी, पर कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर क्या करेगी कि भाई सब्जी तो हो गई तैयार, अब जाके आटा ओसनेगी। तो आटा ओसने की अगर मन से नहीं ओसना ना तो गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, या अच्छी तरह होगा नहीं, बढ़िया नहीं होगा। तो वह मन लगाएगी। तो मन लगाएगी तो भगवान का नाम उसमें घुस जाएगा। तो मन है जहाँ नाम को ले जाएगा वहाँ घुसेगा, तो आटे में घुस जाएगा। फिर क्या करिए? फुल्कियाँ बनाएगी। तो अगर मन से नहीं बनाई तो फुल्की क्या मोटी हो जाएगी, या पतली हो जाएगी, या बाकी तीखी हो जाएगी। मन से करोगी तो क्या करेगी? फिर तवे पे डालेगी। अब वहाँ मन नहीं हुआ तो सारी जल जाएगी एक तरफ, या तो जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी। तो मन तो लगाना पड़ेगा वहाँ भी। ये बताओ, बेमन से करेगी क्या? बेमन से करेगी तो डांट पड़ेगी उसको। इस फुल्की को जला कैसे दिया, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डांट पड़ेगी उसको, पति की डांट पड़ेगी। ये क्या बनाए? अरे कच्ची रख दी, इसको कच्ची रख दियो, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। तो डांट पड़ेगी। मन लगाना पड़ेगा, तो तब फुल्की बढ़िया बन गई और भगवान उसमें घुस गया। फिर क्या करेगी?
भाई भगवान के लिए तो बढ़िया बढ़िया चीज़ बनानी चाहिए। तो क्या करेगी, खीर बनाएगी। खीर भगवान को भोग लगाएंगे खीर का। तो खीर में अगर मन नहीं हुआ तो ज़्यादा चावल डाल देगी, तो खीर क्या गाढ़ी बन जाएगी। हाँ, या कम डालेगी, या क्या करेगी, फीकी रहेगी। अब मीठा डालेगी, ज़्यादा डाल देगी या कम डाल देगी, हैं, तो बिगड़ जाएगी। तो वहाँ भी मन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो डांट पड़ेगी, अगर गलत हो गई ना तो डांट पड़ेगी। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, उसमें भी घुस जाएगा वो, तो भगवान का नाम उसमें घुस जाएगा। फिर क्या करिए भाई, भगवान है ना मीठा ही मीठा खाते हैं, तो चरपरा बनना चाहिए। तो पकौड़ी बनाएगी, तो उसमें अगर मन नहीं हुआ तो खारी बना देगी, वो पकौड़ी खारी हो जाएगी। तो वह डांट पड़ेगी, ये क्या पकौड़ी बनाई है तूने, एक पकौड़ी भी नहीं खाई जाती, इतने ज़्यादा इसमें नमक डाल दिया तूने। तो इसलिए वह मन लगाना पड़ेगा, तो पकौड़ी भी अच्छी बन जाएगी। तो हलवा बनाएगी भगवान के लिए, तो हलवा मन से नहीं बनाएगी। यह आपका रोज का काम है, बताओ, कोई मैंने उस शास्त्र के बाहर की बात थोड़ी बता रहा हूँ, आपका रोज का काम है। तो हाँ, फिर क्या है, हलवा बनाएगी। हलवा सेकेगी पहले, वो सीखेगा ही नहीं, बेमन से तो सीखेगा नहीं। हाँ, तो सेकेंगे, मन से करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से घी मिलाएगी, तो खूब सीखता ही होता है। हाँ, फिर उसमें गर्म पानी और मीठा मिलाएगी। ज़्यादा मीठा मिला दिया तो ख़राब हो गया, और कम मिलाया तो फिर हलवा बना ही नहीं। तो ऐसे वहाँ भी मन लगाना ही पड़ेगा। हाँ, पर उसका शासन कौन करेगा, पतिदेव, नहीं तो पतिदेव की डांट पड़ेगी। ये क्या कर, तुझे मालूम नहीं है, तुझे रसोई बनाना ही नहीं आता तेरे को, डांट पड़ेगी नहीं, डांट पड़ेगी। इसलिए उसको ऐसे भगवान का नाम इसीलिए तो नहीं लेते, भगवान के नाम में मन नहीं लगता, क्यों, डर ही नहीं है, भगवान का डर नहीं है, यहाँ पति का डर है, इसलिए उसको मन लगा के करना पड़ेगा। कैसा है, अब क्या करेगी, सब किचन का सामान सब तैयार हो गया, अब क्या करेगी, थाली में सजाएगी, थाली में सजा करके और फिर तुलसी दल डालेगी, और एक तांबे के बर्तन में पानी रखेगी, उसमें तुलसी डालेगी। तो भगवान बिना पानी के कैसे खाएगा, बीच बीच में भी भगवान पानी पीते ही हैं, इसलिए वहाँ रखेगी। फिर ले जाएगी, फिर अपने घर में ले जाएगी, घर में सबके भगवान हैं, घर में सबके किसी किसी जगह भगवान हैं, तो वहाँ ले जाएगी, वहाँ रखेगी, पर्दा कर देगी। फिर क्या करेगी, चिंतन करेगी कि देखो, चिंतन बैठ के चिंतन करेगी, भगवान खा रहे हैं और मेरे गुरुदेव खा रहे हैं, ऐसे चिंतन करेगी। 3-4 मिनट के बाद में और वो पर्दा खोल देगी, पर्दा खोल के फिर भाई भगवान ने खा लिया, भगवान तो वासना के भूखे हैं। हाँ, तो वो खा दे, तो फिर क्या होगा कि वो किचन में ले आएगी, किचन में लाके फिर बोलेगी, अरे भाई भगवान का प्रसाद तैयार हो गया, अब आ जाओ जल्दी से खा लो, देर हो रही है। तो सब भगेंगे। तो उसके परिवार में देखो, माँ बाप के परिवार में सभी एक स्वभाव के नहीं होते हैं, सबके अलग अलग स्वभाव के होते हैं। हाँ, कोई क्या होता है, कोई भक्ति भी होता है, कोई समाज सेवी भी होता है, कोई
हर कोई शराबी भी होता है, हर कोई मांसाहारी भी होता है, सब तरह के होते हैं। हाँ, लेकिन सबको आना पड़ेगा। मांसाहारी और शराबी ये सोचेगा अगर हम नहीं गए तो शाम तक भूखे मरेंगे। अरे बेमन से आएंगे वो तो, उनका मन थोड़ी है भगवान में, तो बेमन से आएंगे, बेमन से आके बैठ जाएंगे, फिर थालियाँ रख देगी और फिर सबको धीरे धीरे परोस देगी। फिर कहेगी देखो ये भगवान का प्रसाद है, सब हाथ जोड़ो, तो सब हाथ जोड़ेंगे। वो मांसाहारी और वो भी हाथ जोड़ेगा। क्यों? सोचेगा इनका कहना नहीं माना तो मैं भूखे मरेंगे, इसलिए कहना मानना पड़ेगा। वो भी हाथ जोड़ेगा। फिर कहेंगे देखो जल लो और चार बार घुमाओ, तो भगवान के प्रसाद की परिक्रमा होगी 4 बार, तो भगवान का प्रसाद का आदर हो गया। फिर कहेगी देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, एक एक गिलास में मन मन में हरि नाम करना, मन मन में हरि नाम। और जो नहीं करेगा उसको शाम को भोजन नहीं मिलेगा। मैं देख रही हूँ, मुझे मालूम है कि कौन तो मन मन में हरि नाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मैं कह दूँगी तेरे को, तू नहीं कर रहा है शाम का भोजन नहीं मिलेगा तेरे को, इसलिए ज़बरदस्ती करना पड़ेगा उनको। हाँ, तो करेंगे वो। फिर अब भाई 15-20 गिलास खाएंगे जब तो पेट भरेगा। तो 15-20 गिलास में हरि नाम करते हुए करेंगे। वो हरि नाम कितना प्रभावशाली है बताऊं? कि अपन क्या कहते हैं, अपन मुंह में लेते और पूरा चबाते ही नहीं और निगल जाते, लेकिन हरि नाम करेगा तो धीरे 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 वो धीरे धीरे खा करके फिर अंदर जाएगा। हाँ, तो वो रस कैसा होगा? वो अमृतमय रस होगा। क्यों? भगवान का नाम से वो अमृतमय बन गया। तो वो नीचे जाएगा अंदर, और अंदर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये वो जाके उनको छुएगा तो वो घबरा जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये अमृत है ना बहुत तेज है, वो कमज़ोर है, इसलिए वो घबरा जाएंगे। तो क्या करें? तो फिर क्या होगा कि 15-20 शराब गिलास में पेट भर जाएगा उनका। तो भाई तब सब कहें कि भाई आत्मन कर लो, आ जाओ, शाम को भी आ जाना। तो चले जाएंगे, सब आत्मन करके चले जाएंगे। तो आप ये देखो कि आपको मालूम है कि मीरा को बहुत हलाल बिल भेजा था कि भाई ये ऐसा हलाल विष है कि इसको तो पता ही नहीं सकता कोई। तो वो कह दिया, मीरा के पास भेजा कि मीरा बोला कि देखो ऐसे कहना, मीरा को कहना कि ये है ना भगवान का क्या नाम है। तो पी गई, कुछ असर ही नहीं हुआ। अरे ऐसा विष, ऐसा घोर विष है, उसको मारा ही नहीं उसको। वो क्या बात है उसमें? ये विष काम ही नहीं किया उसका। क्यों? कि वो हरि नाम करती थी, हरि नाम से रक्षा हो गई उसकी। हाँ, हरि नाम से रक्षा हो गई। तो क्योंकि पहले पर्दे ज़्यादा थे ना, राजपूत में ज़्यादा पर्दे थे। तो क्या है, स्त्री है जो बाहर जाती ना तो बड़ी मुश्किल से जाती है, उस पर सफ़ेद चादर ओढ़ के जाती थी। अब तो कुछ नहीं होता, पहले जाती थी। तो इसलिए बोले तुम है ना, तुम है ना साधुओं को मत बुलाया करो, ये बोलता है मत बुलाया करो। मैंने वो मानती नहीं थी। बोले
क्या करें इसका, ये मानती ही नहीं है। तो सब भाई बड़े बड़ों को बुलाया, उसने मीटिंग करी कि ये मानती नहीं है, क्या करें। तो बोले ऐसा करो, इसको देश निकाला दे दो। बोले तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, देश निकालो दो, बदनामी हो जाएगी। कोई कह रहा जहर दे दो, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या हुआ ना, किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, कान बेलिया को बुला लो। कान बेलिया को बुला के कह दो कि ऐसा जहरीला सर्प ला के दे कि उसको जहरीले सर्प के दर्शन करते ही जहर छट जाए। हाँ बोले ऐसा ही लूँगा, और आपको जो जो चाहिएगा वो पैसा दे दूँगा। वो ले आया जहर, एक छोटा ऐसा सर्प लाया, बहुत जहरीला सर्प, पिटारी में बंद करके ले आया। बोले ऐसा जहर है, ये इसके दर्शन करने से जहर चढ़ जाता है, खाना तो दूर रहा, वो तो दर्शन से ही हो जाएगा। बोले अच्छा। तो उसको भेजा, मीरा को कह देना कि इसमें गजरा है, भगवान जी ने गजरा भेजा है, तो वो खोलेगी इसको। खोलते ही और वो सर्प उसको खा जाएगा। तो खोला और वो गजरा ही बन गया। भगवान ऐसे रक्षा करते हैं भगत की। हाँ, सारा वो सर्प भी गजरा बन गया। तो भगवान की कैसे कैसे उदाहरण हैं। भगवान तो इसी दयालु है। हाँ, तो इसलिए फिर क्या होगा कि 10 रोज में क्या बोलेंगे वो शराबीर, वो कि पिताजी हाँ हमको भी किसी साधु से हरि नाम दिवा दो। बदल गया मन, और शराब भी छूट गई, मांस भी छूट गए, और हमको तो किसी संत से हरि नाम दिला दो। तो माँ बाप को खुशी हुई, पहले तो माना नहीं था ये, और अब मान गया, तो दिला दिया उसको। फिर क्या होगा कि 40 दिन हो गए, 40 दिन का कोर्स है ये। तो फिर क्या होगा कि 40 दिन के में क्या होगा कि उसका धीरे धीरे संसार से मन हटेगा, संसार से मन हटता जाएगा और भगवान की तरफ झुकता जाएगा। क्या अंतिम क्या होगा कि उसको ऐसा विरय होने लगेगा, ऐसा वैराग्य हो जाएगा कि उसकी भूख भी खत्म, भूख नहीं लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी। तो फिर रात तू जगता रहेगा। देखो ऐसे टाइम पे यहाँ रहना चाहिए। जी गुरु। ये तो काम तो चलते ही रहते हैं। तो फिर न भूख लगती है, न प्यास लगती है, और न नींद आती है। अब रात भर जगेगा वो, और फिर चिंतन कैसा होगा कि कोई बता दे तो किस महात्मा के पास जाके पूछूं कि भगवान कब मिलेगा मेरे को। भगवान को मिलने की आकांक्षा हो जाएगी, लालसा हो जाएगी कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो ऐसी आलसा हो जाएगी। तो अंत में वो बहुत दुखी हो जाएगा। तो अंत में क्या होगा कि वो रोने लगेगा। आखिर में रोना ही आता है, तो रोने लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का एक आंसू मेरे हृदय को कपा देता है। तो मुझे कितना ही बड़ा काम हो, मैं उसी समय भगत के यहाँ जाके के और उसको छाती से लगाता हूँ, अरे बेटा मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, तो क्यों रोता है। हाँ हाँ, बोले आप मेरे को दर्शन ही नहीं दिया। बोले नहीं, मैं तेरे अंदर ही तो हूँ, तू ऐसा सोचा ही नहीं, इसलिए मैं तुम चिंता मत कर। तो ऐसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अब देखो शराबी और मांसाहारी का भी उद्धार हो गया। फिर भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करता है उसको
मौत के समय मैं खुद आता हूँ, मौत के समय मैं खुद आता हूँ और मैं उनको विमान में बिठा के ले जाता हूँ, बैकुंठ ले जाता हूँ। ऐसे भगवान कहते हैं। तो उसका उदाहरण है, आपको पहले बता दिया मैंने। चंडीगढ़ में एक महात्मा थे, निश्चिंतन महाराज थे। वो क्या थे, 2 साल मेरे से छोटे थे। तो वो क्या करते थे कि मठों में एक बजे प्रसाद पाते हैं सभी, और फिर उसके बाद प्रसाद पाने के बाद में सब विश्राम करने चले जाते। पर वो महात्मा कहते थे कि विश्राम करते ही नहीं थे। वो कहते थे, अनिरुद्ध अपन दोनों हरि नाम करेंगे। तो मेरे कमरे में आ जाते थे, तो मैं हरि नाम करते थे, हरि नाम करते थे। तो फिर बोलते थे, बहुत ज़्यादा मतलब विरह होता था उनको। तो कहते थे कि अरे अनिरुद्ध, ये बता कि मेरे को भगवान लेने आएंगे क्या? तो मैं कैसे कह दूँगा नहीं लेने आएंगे? हाँ, मैं कहेंगे उनको भगवान लेने आएंगे। अब मैं कैसे कह दूँ संत को कि मैं नहीं आएंगे? तो अच्छा, तो फिर इसी तरह से वो क्या करते थे कि रामनवमी पर और कृष्ण जन्माष्टमी पर मेरे को ले जाते थे। तो मैं गया हुआ था, तो एक बीच में दीवार थी, एक कमरा में मैं रहता था, एक दीवार के पीछे 2 वो रहते थे। तो क्या हुआ, हम फर्स्ट मंजिल पे रहते थे। तो सुबह मंगला हुई, तो मंगला में हम दोनों गए नीचे, मंगला करी, मंगला करके फिर ऊपर आए। ऊपर आके वो अपने कमरे में चले गए। एक ब्रह्मचारी आके बोला, बाबा महाराज जी, ये गाय का ये जला दूध है, पी लो। तो बोले, अरे मुंडा, आज मैं जाऊंगा। कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओगे, कलकत्ता जाओगे? कहाँ? अरे नहीं, भगवान लेने आए मेरे को। महाराज पागल हो क्या तुम? भगवान लेने आते हैं, हमने तो कभी सुना नहीं है। हाँ? तो कुछ नहीं बोले। अब उसने जाके नीचे बोल दिया। तो वहाँ मंगला में तो बहुत इकट्ठे रहते ही हैं, तो सब ऊपर आ गए। महाराज क्या बोल रहे हो? अरे बोल क्या रहा हूँ, भगवान लेने आए मेरे को। महाराज आज तो पागल ही हो गए, अब तो आप तो पागल ही हो गए। मुझे तो मालूम था कि कभी झूठ बोलते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा महाराज, आप जाओगे तो सही, लेकिन यहाँ कुछ सबको समझा के जाओ ना, सबको फ़ायदा हो। तो उसने कहा, देखो हम इकट्ठे रहते हैं मठों में, पर आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं कि आप लड़ने के लिए आए हो कि भजन करने के लिए आए हो? लड़ना नहीं चाहिए, हैं? फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? भजन करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ क्या नुकसान कर रहा है कोई? हैं? खाना खूब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, हैं? फिर तुमको लड़ते क्यों हो? लड़ना नहीं चाहिए। ये कहा, फिर दोबारा कहा कि देखो चैतन्य महाप्रभु जी 1 लाख नाम करते थे। 1 लाख का मतलब है 64 माला करते थे। तो वो खुद करते थे, तो हमको शिक्षा दी है कि आपको भी करना चाहिए। तो सबको 64 माला करना चाहिए। हाँ, ऐसा करते ही ख़त्म, उड़ गए, चले गए। तो ये है। तो ठाकुर जी कहते हैं, जो ऐसा करेगी, हाँ, उसका पूरा परिवार ही मैं ले जाऊंगा। परिवार में जितने भी हैं ना, जो खाएंगे ना प्रसाद को, वो सब बैकुंठ जाएंगे। कैसा सरल से सरल रास्ता बता रखा है। अरे शास्त्र का नियम है। अब आप पूछोगे शास्त्र में कहाँ लिखा है? हाँ, तो वो लिखा हुआ है क्या कि चैतन्य महाप्रभु जी के 2 पत्नियाँ थी। एक तो विष्णु प्रिया थी, एक लक्ष्मी प्रिया थी। तो लक्ष्मी प्रिया तो पहले ही धाम पधार गई, और विष्णु प्रिया थी वो थी
तो विष्णु प्रिया थी, तो भगवान चैतन्य है ना, नीलाचल चले गए, जगन्नाथ जी के चले गए, वो अकेली रह गई बेचारी। तो वो क्या करती थी कि बंगाली चावल खाते ही हैं, तो एक कटोरी में चावल भरती थी और एक कटोरी खाली रखती थी, एक चावल पे हरि नाम करती थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। उस चावल को वहाँ डालती, शाम तक कटोरी भर जाती थी। फिर क्या करती थी, उसमें और चावल मिलाती, फिर खिचड़ी बनाती। खिचड़ी जब बन गया थी तो फिर थाली में सजाती, हाँ, और फिर मीठा मिलाती और फिर क्या करती, तुलसी दल डालती और फिर भगवान के भोग लगाती, भगवान के भोग लगाती और फिर उसके बाद में भगवान का भोग लेके आ जाती हैं। फिर किसी संत को ढूंढती, कोई संत आ जाए तो पहले उनको खिला दो, तो कोई न कोई संत आ जाता था तो उनको संतों को खिलाती और फिर खुद खाती थी। वो की वो बात मैं आपको बताइए, बताओ शास्त्री है कि नहीं, वो कोई बात ही तो आपको बताइए। इसलिए ऐसा करो, मैं इधर सुना और इधर निकल गया, बस यही हाल हो गया, करता कोई नहीं है। इतनी देर मूड भी पकाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। करते नहीं है। अरे इतना सरल रास्ता, इससे सरल क्या हो सकता है बताओ। फिर भी नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि इनका जन्म मरण होता ही रहेगा, बस जन्म मरण छूटेगा नहीं इनका। इनका मन लग जाए, करने लगे, इसलिए क्या करे बाबा? है जो मन संसार में लगा है, हाँ, तो जैसे आपने कहा कि करते नहीं है, तो करने के लिए क्या करना चाहिए? और क्या बोला है मैं आज? वही हरिनाम ही करना पड़ेगा, वही। अरे मैं क्या बोला, वो बिना मन के रसोई करेगी तो रसोई बन जाएगी। अब उसको जो खाएगा आप ही मन लग गए, उसको जो खाएगा 10 मेंबर हैं और उनको खाएंगे तो अमृतमय है, बिल्कुल। तो उसका मन उसको जबरदस्ती, मतलब जो शराबी है उसका ही मन लग जाएगा। मन लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, लग जाएगा। शराबी का और मांसाहारी का अपने आप लगेगा मन, तभी तो कहेगा हमको भी हरि नाम दिलाओ। मन लगा जभी तो हाँ कि हरे उसका शराबी छूट गई और मांस भी छूट गया, हाँ, वो ऐसा अमृतमय है रस, हाँ, कि उसका सब जो गलत चीज़ है वो दूर, जैसे कपड़े को जैसे हम साबुन से धोते हैं एकदम सफ़ेद हो जाता है, ऐसे। बाबा हरिनाम तो इतना अमृतमय है, हाँ, मगर फिर भी लोगों को हरिनाम अमृत का उतना रस ना आकर के संसार का रस उतना क्यों अच्छा लगता है? भूख नहीं है, अच्छा, भगवान की भूख नहीं है, संसार की भूख है, मोटी सी बात है, बस भूख नहीं है। और भूख नहीं है क्यों नहीं है कि उनको सत्संग मिला नहीं। हाँ, सच्चा ज्ञान तो जब ही होगा ना कि ज्ञान का दीपक हृदय में जलेगा, तब जाके, जब उधर को भूख लगेगी, तो भूख तो है नहीं, संसार की भूख है, तो जब जिधर की भूख होगी वहाँ मन लगेगा। तो सत्संग करने से सच्चाई की अगर भगवान की तरफ भूख होगी तो भगवान में लगेगा, और संसार में की भूख होगी तो संसार में लगेगा। इसमें तो कहने की बात नहीं है, ये तो एक साधारण सी बात है। भूख नहीं है, बस भूख इसलिए नहीं है कि उनको इसका सच्चा ज्ञान नहीं है, बस यही है। इसलिए कहते हैं भाई पानी पियो तो हरि नाम करके पियो, अमृत बन जाएगा। खाओ कोई भी चीज़ खाओ, भगवान का चिंतन करते हुए खाओ, तो वो अमृतमय बन जाएगा। जब अमृत ही अमृत अंदर जाएगा तो जहर कैसे रह सकता है, जहर जल जाएगा।
तो सत्संग करने से ही वो भूख लगेगी। जब तक सत्संग नहीं करेगा वो भूख लगेगी नहीं। कुसंग ही कुसंग है। 99% कुसंग, 99% कुसंग, हाँ, और 1% सत्संग। वो सत्संग तो बेचारा दब जाता है, हाँ। इसलिए क्या करूं, अब कोई सत्संग तो मिलेगा नहीं तो मैं कहीं पे, इसलिए घर में तो है, रामायण करो, भागवत करो और हरि नाम करो। और बाहर ज़्यादातर जाओ मत, जो नास्तिक है ना उनसे बात ही मत करो, अच्छा, वो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नास्तिक का, इसलिए उनसे मिलो ही मत। बस जो भक्त है उनसे मिलो, जो अपने स्वभाव का है उसी से मिलना चाहिए। शराबी के पास ही जाके उसको खुद मिलता है। शराबी को है ना, शराब जहाँ महफिल होती है ना वहीं जाएगा, उसकी आदत ऐसी है। और भक्त के पास जाएगा वो, तो अपने स्वभाव वाले के पास जाएगा ना वो। ज्ञानी के पास ज्ञानी जाएगा तो ज्ञान मिलेगा। आज फिर अपने आप ही मन लगेगा। और सत्संग में भी बाबा आज शुद्ध सत्संग नहीं मिलता है तो शास्त्रों का संग करना ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, शास्त्रों का ही करो और क्या है। कहाँ मिलेगा सत्संग, सच्चा सत्संग मिलता नहीं है, सब पैसे का सत्संग होता है। बाबा शास्त्र अध्ययन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, फिर भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, क्या मोह, करें? अहंकार के वशीभूत होकर बोला सत्संग भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, हरि नाम भी करते हैं, हाँ, हाँ। फिर भी ऐसे नहीं हो पाता है। काम क्रोध, सच्चा भूख नहीं है। काम क्रोध फिर भी उसको सताते मैं रहते तो हैं। कहता हूँ ना, मोटी सी बात है, सच्ची भूख नहीं है, भगवान की सच्ची भूख नहीं है, मतलब सच्चा ज्ञान नहीं है। ज्ञान है संसार का, बस तो संसार में मन लगेगा। कुल मिलाकर सच्ची के मोटी सी बात है ये तो। कुल मिलाकर के संसार की भूख तेज है, इसलिए हाँ। वो भूख दब जाती वो है। तो दब जाएगी, अच्छा। बस वही बात है। हाँ, कोई ऐसा सच्चा गुरु मिल जाए, हाँ, है वो उसकी बात ही इंजेक्शन लगाती है सच्चे की। आज झूठे की लगेगी नहीं, इंजेक्शन भी नहीं लगेगा। ये बात है ना बाबा, तो भूख नहीं है, बस ये है। तो सत्य को स्वीकार जब तक नहीं करेगा तब तक वो भूख उसके अंदर से तड़प पैदा नहीं होगी ना। होगी नहीं, यही है। बाबा वैष्णव अपराधों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? वैष्णव अपराध मानसिक भी हो जाते हैं कई बार और सामने भी बहुत सारे हो क्या जाते हैं। कहते हैं, वैष्णव अपराध से कैसे बचें? जो वैष्णव मानसिक अपराध- रूप से भी हो जाते हैं वैसे भी हो जाए, तो और भगवान वैष्णव के अपराध प्रति से भी हो कैसे जाते हैं। बचें? वैष्णव में गुण देखो और गुण मत देखो। हाँ, वैष्णव में गुण देखो और गुण मत देखो, बस। बाबा बहुत सी बार पता ही नहीं पड़ पाता, बहुत सारे वैष्णव छुपा रुस्तम होते हैं, सामने कौन प्रकट नहीं वैष्णव है, करते हैं, कौन तो नहीं? फिर उनके अपराध से कैसे बचें? क्योंकि मन है ना कुछ शंकर रंग चढ़ा हुआ है, बात कुसंग का मोटी प्रभाव सी ज्यादा बात है। है। कुछ शंकर रंग चढ़ा हुआ है और वो सत्संग का रंग कैसे वो वो तो दब गया। कुसंग का प्रभाव ज्यादा है। चारों तरफ कुसंग ही कुसंग है, सत्संग कहाँ है। हाँ, चाहे कितना ही भजन करो कुछ नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं है। बाबा आपने जो कहा एक अकेले में जो रह करके भजन करे वो ज्यादा अच्छा है। बस एकांत, बट बाबा भजन एकांत का है। सांसारिक जीवन में रहते ऐसा हैं तो नहीं है। ना चाहते हुए भी कुसंग हो जाता है, ये कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, मतलब ग्रस्त में रहते हैं, संसार में रहते हैं, ना चाहते हुए भी बहुत सी बार कुसंग हो जाता है, उसका भी मतलब क्योंकि ऐसा संग ही ऐसा ही मिलता है, कुछ ही कुसंग का संग मिलता है, तो सत्संग क्या करे बेचारा। एक बार ये प्रश्न वापस पूछिए ना। कुसंग तो ज्यादा, प्रश्न वापस बाबा ने असत्संग कम। पूछे ना, अपराध ना जो चाहते है हुए परिवार में ज्यादा होते हैं ऐसे मुझे लगता है। परिवार में भक्त सभी भक्त होते हैं उसमें, और हरिनाम सभी करते हैं, बोला परिवार में ज्यादा अपराध होते हैं। हाँ, क्यों सभी भक्त होते, वैष्णव सभी होते हैं घर में। अपराध क्यों हो गए, वो तो एक ही खून है सबका।
तो जब हाँ आपस में होते हैं, जैसे भजन किसी का बढ़ जाता है तो लगता है ये संसार में क्यों पड़े हैं, फिर ये संसार से बाहर निकलना है, तो ये सोच को कैसे समझे? हाँ ये भी बड़ी वो वैराग्य भाव आता है कभी कभी तो कि संसार में भजन जब बढ़ जाता है तो लगता है कि अरे हम संसार में क्यों पड़े हैं। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आता है, क्षणिक आता है, क्षणिक। गहरा है ना तो अपने आप ही गहराई हो जाए उसकी। वो थोड़ा सा आता है, वो भी इसलिए आता है कि पिछले जन्म के संस्कार है, पिछले जन्म में भक्ति की है, वो थोड़ी देर जागृत हो जाती है। हाँ, लेकिन गहरी जागृत नहीं होती। अग्नि जलती थोड़ी थोड़ी है, और उसमें वो डालो तो जोर से बढ़े भग जाएगी। तो थोड़ी देर का जो वैराग्य है ये हमेशा के लिए बना रहे, इसके लिए तो और ज़्यादा वही आपने जो कहा एकांत वाला भजन वही सही है। उसको ऐसों से मिलना चाहिए। हाँ, उसको बढ़ाने वाला है ना, जैसे धोबी है ना, धोबी, वो धोबी का काम है सफ़ेद कपड़ों को सफ़ेद करना है। ऐसे ऐसे ऐसों के पास जाना चाहिए जिसमें वैराग्य हो, ऐसे संतों से मिलो। तो भाई जैसे शराबी के पास जाके खुश होता है, वे यहाँ खूब आनंद हो रहा है, वहाँ जाएगा वो। और भगवान का भक्त है ना जो भक्तों के पास जाएगा, ये है। जैसे बाबा अभी जो आपका सत्संग जो है ना, हाँ, वो आपका जो सत्संग है अभी पिछले एक हफ्ता में करीबन 1 लाख लोगों ने देखा और बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। हाँ, होगा ही फायदा तो होगा ही। तो आपकी वाणी सुनने से ही लोग जो हैं बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, रो रहे हैं फ़ोन में। मेरे को कम से कम एक हफ्ता में हज़ारों फ़ोन आए हैं और उसमें से कई सारे भक्त आज आए भी हैं दर्शन के लिए। तो हर कोई जो आपकी वाणी को सुनता है तो आपकी शुद्ध हृदय से निकली हुई जो वाणी है वो हमने देखा है कि इतने सत्संग सुनते हैं लोग मगर उसका प्रभाव नहीं होता, मगर आपकी वाणी को जो सुन रहा है उसको सीधा प्रभाव हो रहा है। और मैंने देखा है कि फूट फूट करके फ़ोन में रो रहे हैं कि मुझे एक बार बाबा का दर्शन करा दो, एक बार बाबा का दर्शन करा दो। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण ये स्पष्ट दिखाई देता है हमें। जैसे मेरे पास है ना 50 बोरी चावलों की है, तो मैं चावल खूब बांट सकता हूँ। और मेरे पास 1 बोरी भी नहीं है, अरे मैं कहूँगा चावल बांटूंगा, कहाँ से बांटूंगा? ये बात है। जो चीज़ गहरी होगी ना वो ही दूसरे को प्रभाव डालेगी। और खुद के पास वो है नहीं, अगर कहेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, असर होगा ही नहीं। ये है। तो ये प्रत्यक्ष देखने को मिला है वो तो हमको 7 दिन में। वो तो विचार करने से ही देख लो। हाँ, अगर उसको बोलने की क्या जरूरत है, विचार करो थोड़ा सा भी, तब समझ में आ जाएगा बस। तो जिसके पास जो होगा ना वही तो बांटेगा, और किसी के पास कुछ नहीं है, हाँ और करेगा तो उसका असर होगा ही नहीं, बस उसका असर नहीं होगा। गौर के सुदास बाबा जी थे ना, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रपात जा रहे थे तो कहीं भागवत हो रही थी, तो बोले गुरुदेव भागवत हो रही चले। बोले अरे क्यों क्या समझता है, वहाँ भागवत नहीं हो रही है, वो तो पैसा नाच रहा है। वहाँ जाके क्या करोगे, उसका असर ही नहीं होगा। एक बार वो प्रश्न वापस पूछिए ना आप। महाराज जी से सुना सांसारिक जीवन में रहते हुए ना चाहते हुए भी कुसंग हो जाता है, उससे कैसे बचें? कोशिश करते हैं जितना हो सके बचें, कम से कम। जो मैंने रास्ता बताया है ना, अगर वो गलत हो तो मत बताओ मेरे को। जो रास्ता बताया है कुछ करो न, देखो अपने आप सब काम रास्ते खुल जाएंगे। बस अपने स्त्री को बोलो कि वो जब 2 टाइम भोजन बनावे हरि नाम नहीं छोड़े, बस कितना सरल रास्ता है, फिर समझ में नहीं आया। और कई लोगों ने जो आपकी वाणी को हमने बताया है और जिन्होंने सुना है
तो उन्होंने 1 लाख नाम जप करना भी शुरू किया है। हाँ। और कई भक्त जो हैं आपकी पुस्तकें ऑनलाइन प्रभु जी को हम भेज रहे हैं एड्रेस, तो वो पुस्तकें भी मंगा रहे हैं आपकी। हाँ हाँ देता ही हूँ हाँ। मैं तो 50-60 हज़ार के तो फ्री बांटी है सब जगह, सबके पास है। हाँ। और उसमें वाणी भगवान की है, क्योंकि मैं तो इंजीनियर था, मैं लेक्चरर थोड़ी था। तो वो किसने लिखवाई है? जगन्नाथ जी ने। वो पुस्तकें भी जगन्नाथ जी ने लिखाई हैं, मैंने नहीं लिखी। मैं तो लिखने वाला था, उन्होंने भी प्रेरणा करके लिखाई, इसलिए उनमें प्रभाव है। हाँ, उन पुस्तकों को पढ़ेगा ना, उसमें प्रभाव है। बोलिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो 1 लाख प्रश्न है उनका। अगर पति चाहता है कि 1 लाख नाम जप करने वाले व्यक्ति से ही भोजन प्रसाद ग्रहण करे, तो अगर पत्नी करती नहीं है तो क्या पति खुद हाथ से कर सकता है? क्या करें? बोला मैं तो 1 लाख हरिनाम जप करता हूँ, तो जो 1 लाख हरिनाम करता है उसी का हाथ का प्रसाद खाना चाहिए, मगर पत्नी तो करती नहीं है 1 लाख नाम, तो क्या करें? खुद कर सकते हैं क्या? पत्नी नहीं करती है तो क्या भोजन खुद बना सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा है ना, बाकी बन सकते हैं। पत्नी को तो प्रसाद तो बनाना पड़ेगा, चाहे वो कैसी बुरी हो। प्रसाद तो बनाएगी। हाँ, तो पत्नी का ही चाहिए, वो 2 बार प्रसाद तो बनाएगी। माता जी आई है वो ये नहीं है कि मैं इतने सख्त होगी कि मैं नहीं बनाती, तो उसको बाहर निकाल देंगे। है काय की पत्नी है तू, भाग। तो बाबा गुरुदेव वो कह रहे हैं कि हम स्वयं कर सकते हैं हरिनाम, हाँ स्वयं हरिनाम भी कर हाँ हाँ, वहाँ है ना, जब वो वहाँ जो प्रसाद बनावे ना, तब खुद बैठ के हरि नाम जोर जोर से करो, तो वो उसमें घुस जाएगा। कोई ना कोई तो करो, सबके तरीके हैं, अब कर ही नहीं जिसका तो क्या करें, बताओ। महाराज श्री, आप इतने बड़े आदर्श हो कि आप गृहस्थी में रहकर, जैसे आपने कहा पट पोते हैं सब है, पर फिर भी आप इतने वैराग्यपूर्ण, इतने नामनिष्ठ, इतने मतलब आप बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल। पर हम जैसे गृहस्थी जो हैं, हमें जैसे वैराग्य और ये इसको कैसे धारण करें और उसको कैसे चले लेकर, गृहस्थी में मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्योंकि सबकी अपेक्षाएं अपनी अपनी स्तर के हिसाब से अलग अलग होती जाती हैं। किसी को लगता है ये नियम करने चाहिए, किसी को लगता है वो मैंने नियम। किया है ना, मैं तो पूरी सर्विस भी करने करी हैं, और फिर मैंने क्या है, दूसरों का हित करने के लिए लाखों के आंखें ठीक कर दी, लाखों के आंखें ठीक किए मैंने, फ्री किए हैं। और 90 रोगों को, हाँ 90 रोगों को फ्री इलाज किया है मैंने। हाँ, तो भगवान मेरा नहीं होगा क्या? भगवान के ही तो सब हैं, तो भगवान नहीं जानते हैं क्या कि ये सबके लिए कितना 1 पैसा लेता नहीं है और कितना सेवा करता है? तो भगवान अपना आप आएगा मेरे पास, मन होना चाहिए बस। उनका गुरुदेव प्रश्न यही है। हाँ वो कहते हैं कि गृहस्थी के अंदर आपने तो सारा कुछ कर लिया, हाँ, ठीक है, कहते हैं हम कैसे करें, हम भी गृहस्थी हैं। जैसे मैंने भी किया वैसे ही करो। 1 पैसा धर्म का होगा नहीं, आगे धर्म हो जाए। अरे अपनी शक्ति के अनुसार धर्म तो करो। धर्म कौन है? नारायण का बाप है। हाँ, और नारायण कहते तो मेरे बाप को मानता ही नहीं है, तो दुख ही पाएगा। बाप को नहीं मारेगा, दुख ही पाएगा। है ना, अपनी शक्ति से तो कर। जैसे हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं क्या? एक क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। नहीं नहीं, हनुमान महाराज जी गुरु तो वो तो अलौकिक है, उसको नहीं मान सकते। यहाँ ही गुरु हैं, उनको मानो। यहाँ के ही हैं, उनको मानो। वो अलौकिक हैं, वो तो उनको कैसे मानोगे? फिर तो कृष्ण को ही मान लो ना। अच्छा, अपने प्रश्न थोड़े से हरि नाम के इर्द गिर्द ही रखें। संसार का कोई प्रश्न ना करें, अपने शरीर का कोई भी प्रश्न ना करें। जिनको दवाइयाँ वगैरह चाहिए उसकी लिस्ट है, वो ले सकते हैं आप, पर अभी ये समय है नहीं है शरीर के विषय में पूछने का। आत्मा के विषय में आप पूछिए,
और हरि नाम के विषय में पूछिए ज़्यादा, भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में कैसे हो सकती है, इन विषयों को ज़्यादा पकड़िए। महाराज जी, श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के सच्चे सेवक और उनसे सबसे प्रिय सेवक कैसे बन सकते हैं इस ही जन्म? वो कहते महाप्रभु की और प्रभुपाद जी की हम सच्ची सेवा कैसे कर सकते हैं। महाप्रभु जी की, चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा हम सेवा क्या करते हैं? उन्होंने क्या कहा है? हरि नाम करो। किया हमने, यही तो सेवा है, और क्या सेवा है? 1 लाख करो, 2 लाख करो, मैंने भी तो 3 लाख किया है, मैं भी तो गृहस्थी हूँ। हर 12 बजे, आज 80 साल हो गए, 12 बजे जगता हूँ। जगो ना, इतना तपस्या तो करो, तप तो करो, तपस्या। तपस्या से भगवान मिलेगा, ऐसा आराम से किसी को मिला है क्या? आज 80 साल हो गए, 12 बजे क्यों जगता हूँ मैं? 83 साल हो गए। हाँ, 13 साल हो गए। 83 और मैं 100 साल का हो चुका। बाबा की 100 साल की उम्र। 100 साल का हो गया मैं तो। 17 वर्ष से कर रहे हैं। और मेरे को एक रत्ती भर रोग ही नहीं। क्या है? पूर्ण शरणागत हूँ, भगवान के पूर्ण शरणागत हूँ, तो मैं कैसे रोगी हो सकता हूँ? अब तो जी एक प्रश्न है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर बदले की भावना है तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? गुरुदेव वो कहते हैं मेरे मन में बदले की भावना है, उसको कैसे मिटा सकता हूँ? तो वो कैसे? वो तो राक्षसी है, सब साथ की बात है। उसको मिटा जो बदले की भावना रखता है ना, वो राक्षसी है। राजी होता है, नाराज हो, वो राक्षसी है। अरे उसमें जिसको बदले की भावना करते हैं, उसमें तो भगवान बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? राक्षसी। तो कोई राजी हो चाहे नाराज हो, बदले की भावना है, अरे उसमें तो भगवान बैठा है, पर तुम क्या किया? तुमने कुछ समझा ही नहीं, तुम बिल्कुल अंधापन है। तो उस भाव को कैसे मिटाया जा सकता है? हृदय से कैसे मिटाएंगे? हरि नाम करो, रामायण करो, भागवत करो, वो तो कुछ नहीं करते। हाँ, और मिट जाए अपने आप ही। बच्चे को एलकेजी बैठाए भी नहीं, और कहे ये बच्चा कलेक्टर बन जाए, बन जाए। बाबा, कभी ये लगता है कि करने से होगा सब कुछ, बिना करने कुछ नहीं होगा, करने से होगा। बस करो और टाइम से मिलेगा, 1 सेकंड में नहीं मिलेगा कुछ भी। बाबा, कभी तो ये लगता है कि भगवान का नाम जीभ से जपे, कभी ये लगता है सांस से जपे, कभी लगता है कि जोर जोर से जपे, और कभी लगता है धीरे धीरे जपे, तो उसका क्या रास्ता है? अच्छा मतलब गुरुदेव उनका प्रश्न है कि हमें हरि नाम को कैसे जपना चाहिए। कई बार तो लगता है कि ऊंची ऊंची जपें, कई बार होता है कि मानसिक ही जपते रहें, तो किस प्रकार से हमारे गुरु पहले वाचक बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे राम जाएगा कंठ में, हरे हरे। फिर कंठ में जाके फिर हृदय में चला जाएगा, फिर मानसिक होगा। एकदम से कैड़ियाँ ऐसे 20 पैड़ियाँ हैं, उछल के वहाँ चले जाओ, देखे पहले पैड़ियों पे जाना पड़ेगा ऊपर, ऐसा नहीं है वहाँ उछल के चले जाओगे। पहले वाचक करो, जोर जोर से करो, फिर कंठ से करो, फिर हृदय से करो, ये नियम है ऐसा। और कीर्तन का महत्व है कि दूसरा भी सुनेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो हरि नाम करो, जोर जोर से करो, तो जो भी सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जोर जोर से सुनोगे, इन नियम का भी कल्याण हो जाएगा। ये नियम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। सुन लो एक बात, हाँ बात कहता हूँ, सुनो। एक महात्मा थे जिसके 25 शिष्य थे, 25। अच्छा, उन शिष्यों में एक पागल शिष्य था, वो बाहर पड़ा रहता था और 15 दिन में नहाता था वो।
देखो उसको भगवान मिले। भाव का बात है। तो बोले कि भाई हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो कोई तो मंदिर की सेवा के लिए रहो। तो सब ने कहा कि हम देखो हम भी जाएंगे, आपके साथ हम सब भी जाएंगे। अरे तो सेवा कौन करेगा? बोले वो पागल है ना, उसको बोल लो। अरे पागल तो 15 दिन में तो नहाता है, वो क्या सेवा करेगा? बोले गुरुजी उसको बोलो तो सही। उसको बुलाया। अरे क्या नाम था उसका? भोला। अरे भोला, अरे हम जाएंगे, हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे हैं, तो तू यहाँ भगवान की सेवा कर लेगा क्या मंदिर की? बोले कैसे होती है सेवा? वो तो पागल था ना। बोले सुबह पहले जगना पड़ता है और गाय का दूध निकालना पड़ता है और फिर और मक्खन और मिश्री का भोग लगाना पड़ता है। भगवान को भूख लग जाती है सुबह पहले। क्या फिर क्या करें? फिर बाद में उनके लिए प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो सब बता दिया उसको। अच्छा, और रोज़ नहाना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, कर लूँगा, मैं कर लूँगा। गुरु की सेवा यानी गुरु के आज्ञा का पालन करता था वो। कर लूँगा। अब वो तो सब चले गए। अब उसको तो रात को ही चिंता हो गई। अरे तेरे को क्या पता चेत हो नहीं हो चेत, हाँ तो मेरे तो भगवान नाराज हो जाएगा, भूखा मरेगा वो और नाराज हो जाएगा भगवान। तो उसको तो नींद आई नहीं, नींद ही नहीं आई उसको चिंता की वजह से। तो फिर क्या हुआ, उसने 2 बजे ही नहा लिया। गाय का दूध भी निकाल लिया। हाँ, और अब ये भाई अब देखो ढूंढने लगा, अरे मिश्री कहाँ है? अब ढूंढने लगा भाई का मिश्री माखन का भोग लगाऊंगा ना, तो मिश्री तो वो फीका मक्खन कैसे खाएगा भगवान? तो ढूंढने लगा तो कहीं मिल गई उसको। तो भैया तो उसने पूछ लिया कितने बजे भगवान जागते हैं? हाँ, तो उसने कह दिया भाई इतने बजे जगते वो। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर जाके भगवान को भोग लगा दिया, पर्दा कर दिया, भगवान खा लो। हाँ, और बैठ गया। फिर भगवान खाएंगे अब। तो मैंने कहा देखा फिर पर्दा, आध पौने घंटे बैठ के पर्दा खोला और वो माखन मिश्री ऐसे ऐसे। अरे ये माखन मिश्री खाई क्यों नहीं तूने? भगवान को बोला खाई क्यों नहीं तूने? अरे मैं अच्छी तरह नहाया नहीं, 15 दिन में नहाता था ना। फिर नहाऊंगा। फिर नहाया बेचारा, फिर नहा के फिर मिश्री भोग लगाया। फिर बैठा रहा कि भगवान अब तो खा लो, अब देर तो हो गई, आपको भूख तो खूब तेज होगी, इसलिए देर हो गई, अब खा लो। हाँ, तो अब बैठ गया। फिर बाद में पर्दा खोल के देखा तो नहीं खाई। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम खाते क्यों नहीं हो? वो तो सोचता था भाई खाते होंगे रोज ही। खाते नहीं हो तुम। तो बोले भाई ठीक है भाई, कोई ना कोई बात हो गई होगी। तो फिर बाद में फिर रोटी बनाई उनके लिए, रोटी बना के और फिर जैसे उन्होंने बताया था वैसे रोटी बना के दही वही रखा। तो अब है ना, आप सुबह भी माखन मिश्री खाई नहीं तो बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए अब आप है ना ये रोटी खा लो। तो 2 रोटी तो मेरी हैं, हाँ, और 2 रोटी आपकी, खा लो। फिर बैठ गया। फिर बात बैठ के फिर देखा नहीं खाई। अरे तुम खाते क्यों नहीं हो? हैं, तुम मर जाओगे तो मेरे को चमड़ी उधेड़ेंगे। तुम मर गए तो मेरी चमड़ी उधेड़ो, तो खाते क्यों हो? मेरी गलती है
किसी कारण से मेरी गलती से नहीं खाते होंगे। हाँ, क्योंकि मेरे को तो पूरा ज्ञान नहीं है। ऐसे बोला था ना, तो बोला ना तो फिर ऐसे 3 दिन हो गए खाई नहीं। बहुत की बात। बोले ऐसे नहीं खाएगा ये, डंडे से तो भूत भी कांपता है। अब के नहीं खाए ना, तुम्हारे डंडी की खबर लूंगा। अरे अब भगवान तो डर गया। अब नहीं खाई ना, क्यों? तुम मर गए ना। तुम अगर 3-4 दिन हो गए खाई नहीं, तुम तो मर जाओगे। तुम गुरुजी आके मेरी चमड़ी उधेड़ेगा। खा लो क्या तुम? देखो, तो मैं डंडा लेके बैठता हूँ। अब नहीं खाई तो देखना, तुम्हारी चमड़ी से उधेड़ूंगा। भगवान तो चुपचाप रखी, अपनी रोटी भी रखी, उन्होंने अपनी भी रखी। और फिर ध्यान के अब खा लेना बस। नहीं तो मेरे पास डंडा है, डंडे से सीधा करूँगा तुमको। देखा तो रोटी एक भी नहीं बची। अरे मैं भूखा, मैं क्या खाऊंगा? न मेरी रोटी भी खा गए तो बोले भूख लगी। 4 दिन के भूखे थे ना, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी भी खा ली तो मैं तो दोबारा बना के खा लूंगा। हाँ, तो ऐसे रोज खाने लग गए। अब डर गए हो तो भगवान डर गए। भक्त से डरते हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरे भक्त से डरता हूँ मैं। अब 1 महीने के बाद में आया गुरुजी। गुरुजी ने बोला, अरे भोला, कैसा तुमने कैसी सेवा करी? क्या सेवा करी? हम परेशान कर दिया मेरे को। 4 दिन में मैं भी भूखा रहा और वो भी भूखे रहे। हाँ, अब मैंने सोचा कि अगर भगवान मर गए तो आप मेरे को मार दो, मेरे को सजा दोगे। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने कह दिया कि ऐसे तो प्यार से तो मानेगा नहीं। अब मैंने डंडा लेके बैठ गया कि अगर तू नहीं खाया तो डंडे से खबर लूंगा तेरी। अरे वो हंसने लगे, गुरुजी तो हंसने लग गए, और उनके जो शिष्य थे ना 20-25, वो भी हंसने लग गए। तो बोले हमारे सामने खुआएगा? हाँ, क्यों नहीं, रोज ही खाते हो तो। रोज ही खाते हैं वो तो। तंबा करने लगे वो। तो फिर बोले हाँ, हमारे सामने खुआ। हाँ, खुआ दूंगा बस। हम तो भोग रखा, अब बैठ जाओ, और डंडा साथ में है। देखो आज गुरुजी देखना चाहते हैं, खा लेना। हाँ हाँ, और मेरे गुरु भाई भी। हाँ, अगर नहीं खाया ना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो रख दी सब, खोला, कुछ नहीं बचा। और बढ़िया खाए, खीर खार सब बढ़िया बनाई थी, केक भी खाए। अब वो गुरु कह रहा मैं 70 साल से नहीं खुआ सका, और तू ये 2-4 दिन में खुआ दिया। तू मेरा गुरु है, मैं नहीं। तू मेरा गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूँ। अब वो बेचारा भोला भाला था, इसलिए भगवान भोले से ज्यादा खुश होते हैं। संत से नहीं होते खुश, जो भोला भाला होता है ना उसी से खुश होते हैं भगवान। ये सिद्ध हुआ इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि वो जानता ही नहीं था बेचारा। भगवान के सामने ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी। भगवान के सामने ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी। तो हो जाएगा 4 दिन हो गए, मर जाएगा तो मेरी चमड़ी उठेगा गुरु जी। तुम तो मर जाओगे और मेरे को सजा मिलेगी, या तो खा लेना, नहीं तो मैं डंडे सुखाऊंगा तुम्हारे को। खा लिया बेटा ने, भगवान था, भगवान खा गए। ये है भगवान के लिए आगे चतुराई नहीं चलती। हाँ, निर्मल सरलता चलती है भगवान के सामने, सरलता चलती। प्रभु जी
पुष्प लाए थे थोड़ा एक अभिषेक में ठाकुर जी को। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे